अभी जो आपका क्लैट 2025 का एग्जाम है, बच्चे बोलते हैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। When I started facing problems तो मैंने PW के बारे में सर्च किया था और I had really less time. मैं मोस्टली मॉक्स लगाती थी एंड क्लासेस में सिर्फ लीगल और जीके के लेती थी। क्या कोई और सोर्स ऑफ मोटिवेशन था? I want to crack it, I will crack it और मैं मेहनत शुरू कर दी थी, ज़्यादा सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इसकी जर्नी के बारे में? बहुत मेहनत किया है। मैं डिसअपॉइंटेड हो जाता था इन लोगों के लिए, लेकिन बहुत टफ लाइफ जी रहे थे, लेकिन बच्चों ने वो करके दिखाया सबके सामने। राइट, तो इट हैड हेल्प्ड यू अ लॉट। या फिजिक्स वाला हेल्प मी अ लॉट। Hello everyone, I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT. I am Nikita Bhardwaj and today we have with us Ekta and her father. She has cleared CLAT 2025 with flying colors. So first of all, heartiest congratulations from the team. Thank you, ma'am. How is this feeling? I really feel great right now. It is like I'm on the 7th cloud, that feeling I would say. Right sir. Sir, आप? बहुत खुश हूँ। ठीक है सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये इंटरव्यू देखने वाले हैं, तो मेरा मन है मैं बच्चे से कुछ ऐसे सवाल पूछूं जो बच्चे भी चाहते हैं पूछना। राइट, सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी जो आपका क्लैट 2025 का एग्जाम है, बच्चे बोलते हैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। राइट, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, लॉजिकल, लीगल, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, क्यूटी। तो आपने इन सभी सेक्शंस की तैयारी कैसे की? Ma'am, QT was pretty easy for me because I have always been good at maths. So that wasn't a difficult part for me. मेरे लिए GK was really difficult, so I didn't had any practice of reading newspaper every day. So that was one, issue. So when I started facing problems, तो मैंने PW के बारे में सर्च किया था और I had really less time. I started preparing 3 months before CLAT exam. So मैंने PW पे वो कर लिया था, सब्सक्रिप्शन ले लिया और उसके बाद फिर लीगल, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, आई एम फ्रॉम PCB, सो लीगल रियली वाजंट माय फील्ड। तो मैंने लीगल के लिए और साथ में जीके के लिए PW को चुना था। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे मॉक लगाने पड़ते हैं, तो मॉक का देयर वाज नो सोर्स फॉर मी। तो और आई एम फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन माय हाउस, सो देयर वाज नो पहले से नो नॉलेज फॉर मी। तो मैंने इसीलिए PW को चुना और फिर वहाँ से बहुत सारे मॉक्स, मैं मोस्टली मॉक्स लगाती थी एंड क्लासेस में सिर्फ लीगल और जीके के लेती थी। राइट, ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनका मानना है कि बिना मॉक टेस्ट दिए भी हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बट क्योंकि आई हैड रियली लेस टाइम, सो माई ब्रदर सजेस्टेड दैट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 मॉक्स पर डे। सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी आई वेंट फॉर। और मैंने हर रोज़ 2 टेस्ट तो मैं देती थी। सुबह 7 o'clock से आई यूज़ टू गिव माई फर्स्ट मॉक टेस्ट एंड आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई यूज़ टू एनालाइज दैट टेस्ट, देन आई यूज़ टू स्टडी। After that, in the evening, I used to again give another mock, analyze it, and then go to bed after having dinner. See, so mock is really important. Of course it is, very well said. बहुत सारे बच्चों को लगता है मॉक टेस्ट देने का मतलब है खाली मॉक टेस्ट दिया खत्म, एनालिसिस नहीं करते हैं। बट दे डू नॉट नो, एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जानना कि मैंने ये गलती की, कहाँ की और क्यों की, ताकि आप उसको नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई कर सके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट बेटा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे आपके मन में बहुत सवाल आए होंगे। राइट, आपने जब मॉक टेस्ट दिया होगा, आपके पहले मॉक टेस्ट का स्कोर क्या था? First mock test, I guess it was 76. 76 काफ़ी हाई स्कोर है वैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 24, 25, 30 स्कोर रहता है। ठीक है, अभी देयर वाज एन इंटरव्यू आई वाज टेकिंग ऑफ अ स्टूडेंट, तो उस बच्चे ने भी बताया कि मैम मेरा पहला स्कोर था 24 और 24 से 98 तक पहुंचना। तो देखिए, जब आपका 70s में स्कोर था, ठीक है, उसके बाद आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी मल्टीपल सिचुएशंस जहाँ पर आपको लगा होगा कि शायद क्लैट मेरे लिए नहीं है। वो जो मन में बनती है एक धारणा कि मुझे क्लैट छोड़ देना चाहिए। ऊपर से एक और सवाल, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, क्या ये फील्ड मेरे लिए ठीक है, या क्या मुझे पापा की तरह टीचिंग कर लेनी चाहिए? राइट, बिकॉज वो एक बहुत नोबल प्रोफेशन है ना सर? तो और कई बार पेरेंट्स के मन में भी हिचकिचाहट रहती है जब बच्चा कुछ एकदम से नया करने का सोचता है, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि क्या बच्चा सफल हो पाएगा। तो उस समय पे आपको किसने मोटिवेट किया?
मैम मेरे लिए तो मेरा मोटिवेटर सबसे बड़ा मेरा भाई था, माय एल्डर ब्रदर. सो when I didn't know about CLAT at first, and my NEET results were really bad. I failed in NEET exam and I was really sad about it. So my brother, to motivate me, he said कि अरे एक एग्ज़ाम होता है CLAT करके, तू दे के देख. मैंने कहा मुझसे नहीं होगा भाई, मैं ऐसे अचानक नए एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर लूँगी. मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आई वोंट बी एबल टू क्रैक इट. तो इसने कहा अरे तू एलिजिबल है ना, एलिजिबल है तो दे ले, क्या दिक्कत है, यू कैन जस्ट टेक एडमिशन इन एनी कोर्स, BSc और एनीथिंग आफ्टर गिविंग CLAT. तो मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई. तो there were only 3 months left, so again another thing that was scary for me because I felt 3 months में एग्जाम क्रैक करना that is not possible. 1 साल नीट को दिया और नहीं हुआ. हो गया, लेकिन it is possible. Yeah, it is possible. बहुत now, सारे it is बच्चों को लगता है now. CLAT एग्जाम नॉलेज बेस्ड एग्जाम है. ये स्किल बेस्ड एग्जाम है, एटीट्यूड बेस्ड एग्जाम है. आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आप बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. जो ये जर्नी है 3 महीने की, क्या आपने एंजॉय किया है उसमें, क्या आप बहुत ज़्यादा ऐसे एंशियस और प्रेशराइज थे, स्ट्रेस में थे कि क्या मैं कर लूँगी. क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब प्रेशर में रहते हैं वो पढ़ नहीं पाते, वो इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब नहीं कर पाएंगे. और एग्जाम डे वाले दिन जो बच्चे स्ट्रेस रहते हैं, एग्जाम में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं आपको कितना आता है, आप कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैसे इसको टैकल कर रहे हैं, कैसे ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. तो सारा का सारा खेल आपके माइंडसेट का है, आपके एटीट्यूड का है, राइट. Yes, तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन है, जैसे आपके पास आपका भाई था, राइट. सर कई बार ऐसा होता है जब बच्चा ऐसे डिमोटिवेट हो जाता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, थोड़ा सा दुखी फील होना शुरू हो जाता है. जैसे जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो जब मैं नहीं अच्छा करती थी मॉक टेस्ट में, मैं तो सच में बैठ के रोने लग जाती थी कि मुझसे तो नहीं होगा, दिस इज़ सो टफ, मैं कैसे करूँगी. तो उस टाइम पे माय फादर यूज्ड टू हेल्प मी. वो आते थे रूम में, मुझे बैठ के समझाते थे कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो. तो सर कभी ऐसा मोमेंट आया हो? बिल्कुल. जब भी ये मॉक टेस्ट देती थी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ही बोलता था कि आप एनालाइज करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उस टॉपिक पे फिर स्टडी शुरू करो, फिर एग्ज़ाम्स दो, फिर मॉक टेस्ट दो, तो उससे पता चलेगा कि आप कहाँ पे फेलियर हो रहे हो और उसको कितना उसमें टाइम देना है ताकि वो उसको आप उससे निकल सको. तो मैं रेगुलर इस बारे को लेके कॉल पे भी बातें करते रहता था, स्कूल से भी, और घर पे जब आता था, जब टेस्ट देती थी तो मैं इसे बोलता था कि डेफिनेटली देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कितना क्वेश्चंस आपका गलत हो रहा है, और उस टॉपिक पे जाओ, फिर से उसको स्टडी करो और फिर नया मॉक टेस्ट दो. तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा इम्प्रूवमेंट जो है ना लगातार बढ़ते जाएगा और अल्टीमेटली आप जीत पाओगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेल सेड. जैसे कि बेटा आपके पापा ने बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने वाले हैं, राइट. तो आपको किसने इंस्पायर किया CLAT के लिए? आपने बोला आपके भाई ने बताया आपको CLAT एग्जाम के बारे में, क्या कोई और सोर्स ऑफ मोटिवेशन था या आपने किसी जज को देखा हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग हमें बता देते हैं कि तुम्हें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बट वो कन्विंस हमें खुद को करना पड़ता है, राइट. वो अंदर से होना चाहिए कि येस आई कैन डू दिस. तो वो मोमेंट कब आया? मैम आई वुड से एज सच कोई ऐसा स्ट्रेट मूवमेंट आया नहीं था. बस ये था, फेलियर देखा मैंने एक बार, तो उस फेलियर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं मुझे निकालना है, दैट्स इट, आई वॉन्ट टू क्रैक इट, आई विल क्रैक इट. और मैंने मेहनत शुरू कर दी थी, ज़्यादा सोचा ही नहीं इसके बारे में. राइट. देखिए बहुत सारे बच्चों का मानना है कि जो, और ये देखा भी जाता, as we have seen that CLAT exam is predominantly based on reading comprehensions, right. हमारे पास पेपर बाइलिंगुअल नहीं है, पेपर इंग्लिश में है, हमारे पांचों के पांचों सेक्शंस बेटा इंग्लिश में आते हैं, पैसेज बेस्ड एग्जाम है, राइट. तो आपने अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया? Reading novels was the first thing that I started doing, and then my brother said that you're reading novels, that is fiction, so you should read something that will also help you in the CLAT examination. And he suggested some books like 10 Judgments That Changed India by Zia Modi. That was one of my favorite books. I didn't know I had so much interest in legal. I found out really late. But yeah, legal, I think I started reading legal books, and I read whole Constitution. Slowly and gradually, by reading legal books only and newspaper also, I improved really good. Right. So देखिए आपने मेजरली क्या किया, आपने डाइवर्सिफाइड रीडिंग की है, राइट. Yes. आपने फोकस किया है, फिक्शन भी पढ़ा है, आपने नॉन फिक्शन भी पढ़ा है, आपने उसके अंदर पॉलिटिकल रेल्म के बारे में भी देखा है, लीगल रेल्म के बारे में भी देखा है, और आपके एग्जाम में जो पैसेजेस है वो इन्हीं से बेस्ड होकर आते हैं, राइट. ओके, नाउ लेट्स प्ले सम आइस ब्रेकर्स. ठीक है, वन वर्ड फॉर योर CLAT जर्नी. Hectic but inspiring. ओके सर, आप?
क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी की क्लैट जर्नी के बारे में? बहुत मेहनत किया इसने एकदम दिन रात। हाँ, कोई नहीं सर, आप अपना टाइम लीजिए। सर आप कंफर्टेबल हो जाइए, आपको पानी पीना है, आपको दे। सर आप इमोशनल हो गए हैं। मुझे पता है ये बहुत ही ऐसी मोमेंट है जहाँ पर आपको बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि आपके दोनों बच्चों ने अच्छा किया है। सर पानी दे दीजिए भाई। ये ओवरवेलमिंग फीलिंग ना सर बहुत नॉर्मल है, और आपके बच्चों ने बहुत मेहनत की है, एंड दैट इज़ वाई दिस हैज़ हैपेंड। सर काफ़ी बार ऐसा होता है, हम इतना ओवरवेल्म फील करते हैं अपने बच्चों के रिजल्ट्स के आने पर, स्पेशली जब बच्चा 2-3 बार कोई एग्ज़ाम ना क्लियर कर पाए, तो बच्चे के मन में भी एक वो फेलियर वाला एटीट्यूड आ जाता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं उसके फैमिली मेम्बर्स, जैसे बच्चे ने बताया उसके भाई ने बहुत हेल्प की, आपने, आंटी ने बहुत बच्चे को सपोर्ट किया है, तो ये ओवरवेलमिंग फीलिंग ना बहुत ऑब्वियस है ऐसा फील करना, और ये आज इसीलिए हो पाया है क्योंकि आपके बच्चे ने इतनी मेहनत की है। ये खुशी के आंसू हैं सर। बिल्कुल। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इसकी जर्नी के बारे में? बहुत मेहनत किया है। मैं डिसअपॉइंटेड हो जाता था इन लोगों के लिए, लेकिन इन लोग ने हिम्मत नहीं हारा, बहुत मेहनत की और अल्टीमेटली बहुत अच्छा किया रिजल्ट। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बहुत टफ लाइफ जी रहे थे, लेकिन बच्चों ने वो करके दिखाया सबके सामने। सर कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास वाले, सोसाइटी के लोग, रिलेटिव सब सवाल उठाते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं इसके बच्चे, ये और वो, बट वो आपको उस टाइम पे ना रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जो ये मेहनत का चाटा लगता है ये बहुत करारा है, ये जवाब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सर इसके भाई का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है बच्चे बहुत। मैं तो हमेशा देखी, जैसे हमने पहले भी ये चीज़ें मेंशन की है कि जब भी कोई बच्चा इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, सो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है बच्चे का, उसके पेरेंट्स का, जो भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं उसका, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चा ऐसे डीमोटिवेट फील करना स्टार्ट कर देता है। एक पॉइंट पे तो ऐसा आता है, क्विट वाली आदत लग जाती है कि आई शुडंट ट्राई दिस, जस्ट लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा। वो एक मोमेंट भी बच्चे की लाइफ में आता है, बट फिर ये बहुत स्ट्रांग है दोनों बच्चे। मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर, तो मैं बहुत परेशान हो जाता था। ऐसा है ना, सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना, तो वो लोग सोचते थे कि क्या कर रहे हैं इनके बच्चे, ये दिन रात एक करके पढ़ते हैं, तो मैं बोल नहीं पाता था। अब मैं रुकता नहीं हूँ सबके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो रिजल्ट है अब हाथ में। बच्चे ने इतनी मेहनत की है, फाइनली प्रूव करके दिखाया है कि जो वो इतनी मेहनत की है उसके पेरेंट्स ने, जो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था जिसमें पेरेंट्स ने दिन रात एक की है बच्चे के साथ, अब उसका फाइनल रिजल्ट हाथ में है। और अभी बच्चे को पटना अलॉट हुआ है और अभी अपलिफ्ट होने के बहुत चांसेस है सर। बिल्कुल सर, आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, कोई नहीं, आप थोड़ा सा कंट्रोल। आंटी आप आ जाइए प्लीज़। मैम जैसे कि अभी रिजल्ट आया है, बच्चे को CNLU अलॉट हुआ है एंड देयर आर चांसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट एज वेल, तो आपको कैसा फील हो रहा है? हाउ इज़ दिस फीलिंग? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैम जैसे कि मैंने सर से भी पूछा था, मैं आपसे भी दोबारा पूछ रही हूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है जब बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाता है, बच्चे के मन में बहुत सवाल होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा लगता है कि शायद अब क्लैट जर्नी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि बहुत ट्रिकी हो गया है। तो आपके सामने कभी इसने कुछ ऐसा बताया हो? नहीं, इसने मेरे सामने कुछ नहीं बताया, बट हाँ ये दोनों भाई बहन अपने में बातें करते थे, अपना दोनों डिसाइड करते थे बस। मतलब आपके भाई ने आपको खूब सपोर्ट किया बहुत है। ज़्यादा, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। मैम एल्डर ब्रदर्स, एल्डर सिस्टर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं और वो आपको सही दिशाएं दिखाते हैं, वो आपको कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने की वो सभी चीज़ें जो शायद उन्होंने मिस आउट कर दी हैं अपनी लाइफ में। तो ये एक्सपीरियंस ही बहुत फुलफिलिंग है वैसे तो, और बहुत ओवरवेलमिंग भी है, राइट? अब जैसे कि बेटा हम लोगों ने क्लैट जर्नी के बारे में बात की, आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या थी और वीकनेस क्या थी फॉर दिस एग्जाम? Strength would be that I was really a fast reader. I used to read fast and understanding was really good. English was always my stronghold. Weakness is obviously I told you earlier that GK was the weakest and the weakest point. I had no,
उसको क्या बोलते हैं वीक थोड़ी सी भी नॉलेज होती है ना, वो भी नहीं थी जीके में. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जीके फ्रॉम द जीरो. राइट, तो इट हैड हेल्प्ड यू अ लॉट. Yeah, physics wala helped me a lot. Why did you choose PW CLAT? Ma'am, I chose PW CLAT because, you know, it was, first of all, it was affordable for me, and we are not from a really good financial background. Financial background is pretty weak, so affordable for me. Second thing, when I took demo classes, there were some demo classes, and I took them, and I realized that the teachers that were giving classes बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे. वो तो क्लिक कर गया मेरे को उन टीचर्स के साथ. मुझे लगा कि हाँ, इनका पढ़ाया मुझे सब समझ में आ रहा है. सो आई डिसाइडेड कि PW it is. ओके, ऑलराइट. चलिए अब कुछ आइस ब्रेकर्स कर लेते हैं, ठीक है? ओके, ग्रुप स्टडी या फिर सोलो ग्राइंड? Solo grind. ओके, नाइट आउल और अर्ली बर्ड? Night owl. योर फेवरेट सब्जेक्ट? Legal now. Okay. Current affairs, friend or foe? Four. All right. Your dream NLU? Definitely it was NLSIU. Right. Who helped you more, mummy or papa? My mother was my emotional support. Okay. And father? Father is overall support, financial, emotional sometimes. He used to डांटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूल गए. Pinpoint my mistakes Yeah, he used and to scold me pinpoint for my- things. Yeah. So he used to. Sometimes I used to cry when my father scolded. हाँ, होता है वो. पेरेंट्स जब तक हमें ट्रैक पे नहीं रखेंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे ट्रैक पे, हम आगे पीछे जरूर डोलेंगे. फिर वो एक फटकार लगनी बहुत जरूरी है, और उसी टाइम विल बी लाइक स्ट्रेट एंड ओके, नाउ आई हैव टू मूव ऑन दिस पाथ एंड आई विल क्लियर दिस. चलिए, ग्रेट. एनीथिंग मैम दैट यू विश टू टेल अबाउट हर? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बच्चे ना सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, रील्स बहुत स्क्रॉल करते हैं आजकल, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, फ्रेंड्स से चैटिंग वीडियो कॉलिंग में बिजी है. मैम कितना सोशल मीडिया यूज़ करती थी? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. I'm not on Insta or Facebook. I only use WhatsApp. राइट. सी, डिस्ट्रैक्शन जीरो. बहुत सारे बच्चे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड हैं, और ये मैम डूम स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं सारा टाइम, जिनसे अटेंशन स्पैन भी ख़राब होता है, और भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं. लेकिन देखिए, अगर आपको सच में कुछ करना है तो यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट. और एक नॉवल है, उसके अंदर बोला भी है कि ही हु हैज़ वाई टू लिव फॉर कैन बियर एनी हाउ. जिसको करना होता है वो हर हाल में कर लेता है. राइट. Exactly. एनी मिथ अबाउट CLAT दैट यू वांट टू बस्ट? Myth that it needs a lot of time, it needs a lot of preparation. It doesn't. I cracked it in 3 months, and I think those who already have even a little bit of knowledge, they can crack it in 3 months or 4 months, and you know, get really good tier 1 NLUs. I think Right. that. आपको क्या लगता है कि ऐसा एक, जैसे जब भी हम एनालाइज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, तो हम सोचते हैं कि अच्छा, अगर मैंने ये चीज़ ऐसे ना करके ऐसे की होती तो शायद मेरे और अच्छे मार्क्स आते. राइट. तो आप क्या बताना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो अब प्रिपेयर कर रहे हैं CLAT 2026 के लिए? Ma'am, you know, I gained this experience from my examination only, that I should have started from quantitative aptitude. Because when I was, you know, doing my paper, passage reading, you realize नहीं होता कि passage reading में कितना टाइम जा रहा है, और एकदम बार बार टाइम देख नहीं पाते क्योंकि उसमें भी टाइम जा रहा होता है. तो अगर कम टाइम होता है तो कम टाइम में passage read कर पाते हैं. But I had obviously 2 hours, and I started from English, and I went from serial wise. So that was one thing that I shouldn't have done. I should have started from quantitative aptitude, because passage reading took a lot of time. Right, I get that. Okay, now I'm looking forward to wrapping up this interview. It was lovely interacting with you and ma'am and sir. I hope you have a nice day ahead. Thank you. बाकी अगर आपको कुछ भी बच्चों को एक लास्ट मैसेज देना है, so what is it going to be? Don't study whole day. I think you should take breaks. Breaks are really important for the brain, because after you've studied for 2 hours, your brain is not going to understand anything. It will just make you feel like, yeah, I'm understanding, I'm doing it, but no, it will not stick with you. The knowledge will not stick with you. Break is really important. Right. On this point, we are looking forward to wrapping this up. Thank you for this beautiful interaction. Thank you, ma'am.